Hello everyone. So let's begin microbiology, microbial diversity, and growth, paper 3. So this unit contains archibacteria and eubacteria, mycology, and phycology and protozoa. Okay. So let's start with characteristics of archibacteria and eubacteria. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, है ना? बैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम हर जगह देखते हैं, इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, सब जगह हमें क्या मिलते हैं? बैक्टीरिया मिलते हैं। बैक्टीरिया का ही एक जो क्लासिफिकेशन है वो है आर्चीबैक्टीरिया, और एक और जो है क्या है? यूबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, बिलीव टू बी हैव इवॉल्व अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते हैं। और यूबैक्टीरिया क्या होते हैं? दे आर द ट्रू बैक्टीरिया जिनको हम सॉइल में, वाटर में, एयर में, प्लांट में हर जगह देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके दो टाइप्स हैं, एक है आर्ची बैक्टीरिया, एक है क्यू बैक्टीरिया, ठीक है। दे ऑल आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर होते हैं। इनके पास सेल्युलर डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होता है, और मेटाबॉलिक वर्सैलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू ऑफ आर्ची बैक्टीरिया। बेसिकली हम यहाँ पे पहले आर्ची बैक्टीरिया की बात करें। आर्ची बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक डोमेन होता है जो आर्चिया होता है, और एक डोमेन होता है जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। और एक और जो हिस्सा है क्या है? यूकैरिया है। विद इन आर्चिया हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे? यू आर्चिया कैरोटा पढ़ेंगे, और क्रीमियोटा कर्व पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों में ही क्या है? ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मिथेनो जीन्स होते हैं, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आर्ची बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? मिथेनो जीन्स भी होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम मेजर ग्रुप्स की बात करें तो देखो, मिथेनो जीन्स, हैलोफाइल्स, ठीक है, थर्मोफाइल्स। और यू बैक्टीरिया की अगर अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइट्स, विक्टीशिया, साइनोबैक्टीरिया, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया, जो हमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आर्ची बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं क्योंकि दे लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, है ना। इनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कैसे होती है? कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप होंगे तो अपना खाना खुद बनाएंगे। फोटोट्रॉप होंगे तो वो सनलाइट पे डिपेंड करेंगे। एंड अगर कीमो ऑटोट्रॉप्स होंगे तो नाइट्रोसोमोनास पे डिपेंड कर, मतलब नाइट्रोसोमोनास उनका एग्जाम्पल है, और वो अपने इनऑर्गेनिक जो उनका कंपाउंड्स होते हैं उसको वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की, तो हमारी लीव्स हैं जो अपना खुद अपना खाना बनाती है। इसमें हम देख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, और कीमो ऑटोट्रॉप्स में नाइट्रोसोमोनास देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्चीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया? तो जो आर्चीबैक्टीरिया होते हैं उसका बैक्टीरियम लाइक ये नहीं होता है, और जो यूबैक्टीरिया होता है उसमें होता है मेम्ब्रेन लिपिड्स की। अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन लिपिड्स में ईथर जो होता है वो आर्ची बैक्टीरिया में होता है, लेकिन यू बैक्टीरिया में भी, एक्सक्यूज मी, आर्ची बैक्टीरिया में भी जो हैबिटेट होता है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होते हैं ना। जैसे हमने बताया हाई टेम्परेचर, हाई मतलब कुछ भी हाई टेम्परेचर में या एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, ऐसी एरियाज पे हमें आर्ची बैक्टीरियाज मिलेंगे। तो यू बैक्टीरिया हमें यूबिक्यूटस होते हैं, मतलब नॉर्मल नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सारे हमें मिल जाते हैं, ठीक है। इनका रिलेशनशिप यूकैरियोट से बहुत क्लोजर होता है, और यूबैक्टीरिया को तो प्रोबैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस यूनिट कंटेन ओनली दिस मच। देन व्हाट अबाउट माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोलॉजी क्या होती है? जो फंजाई की स्टडी होती है, माइक्रोलॉजी उसको बोलते हैं, ठीक है। फंजाई क्या होते हैं? दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जो मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ये सब एक तरह की फंजाई होते हैं। इनकी बॉडी को क्या कहा जाता है? थैलस कहा जाता है, ठीक है। इनके पास एक हाइफी होता है, एक माइसीलियम होता है। इसका एक मेजर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो है मशरूम, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हम देख रहे हैं कि फंजाई कैसे होते हैं। फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ईस्ट है। सम फंजाई जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुपरफिशियल होते हैं, ठीक है। एलर्जिक डिसीज भी कुछ कॉज करते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। देन हम यहाँ पे देखते हैं, ये जो चार्ट है इसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया गया है कि फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूक्रोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज है उसका एग्जांपल कौन है? राइजोपर्सिन। और जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें हम न्यूस्पोरा पढ़ रहे हैं। एस्कारिकस किसका है? बेसिडोमाइसिस का है। इसमें हमारा मशरूम भी आता है, ठीक है। इसको क्लब फंजाई भी कहा जाता है।
और इसको सेक फंजाई बोला जाता है। एंड रिट्रोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टाई इसको बोला जाता है। ठीक, इसमें बहुत सारे जैसे कैपोस्पोरा है और ट्राइडोडर्मा है, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, देन के बाद तो यही क्लासेस है जिनको इन डिटेल बताया गया है। You all can see the description given. Yeah. Then we come to unit 3, which is mycology and protozoa. Yeah. इसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी क्या होती है हमारी? एक्वाटिक, फोटोसिंथेटिक, ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स इनमें नहीं होती है और इनके पास क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और ये प्रोटोजोआ भी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? दे आर द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ठीक है, एनिमल विद सेल वॉल होता है। एल्गीज क्या होते हैं? दे आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ सिंपल मोस्टली एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर फॉर्म टू जाइंट सेलुलर मीटर्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आइदर दे आर द यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिल, ये अपना क्लोरोफिल मतलब अपने पास कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? तो ये फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलेंगे, मैराइन हैबिटेट में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में मिलेंगे, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलेंगे। इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो ये आर यूनिसेल्युलर कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल है। ठीक है, एल्गिल सेल कैसे होते हैं? तो इनके पास मतलब इनका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या रखता है? इनके पास क्लोरोप्लास्ट रखता है, न्यूक्लियस रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमें एल्गीज में मिलते हैं। ठीक है, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ये सारे ही पिगमेंट्स हमें एल्गी में देखने को मिलते हैं। कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, फाइटोबैक्टीरियल्स भी मिलते हैं। फूड रिजर्व में जैसे ग्रीन एल्गाई जो होती है वो स्टार्च को रखती है, ब्राउन एल्गाई जो है वो मैनिटोल को रखती है। ठीक है, रेड एल्गाई जो है वो स्टार्च को रखती है। डाई आइटम्स होते हैं जैसे रेड डाई आइटम्स होते हैं ऑयल को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, प्रिजर्व या रिजर्व दोनों कह सकते हैं इन्हें। फिर जो हमारा रिप्रोडक्शन है इनका, वो कैसा होता है? वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। सो बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम फर्मेंटेशन और सेल डिवीजन देखेंगे। तो सेल डिवीजन बेसिकली बाइनरी सेल डिवीजन होता है ना। और असेक्सुअल में हम जूस स्पोर्स देख रहे हैं। फिर सेक्सुअल में हम आइसोगेमी, ओगेमी देखेंगे। ठीक है, अब इनके जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोगोफाइसी, साइनोफाइसी, ये सब इनकी क्लासिफिकेशन है। यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी एंड एल्गी। और एक और होता है जो जिसमें हम मेजर क्लास होती है जिसमें हम क्या करते हैं? डाई आइटम्स को रख देते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एल्गी पर बढ़ेंगे। जैसे हमारी कोलेरा है, तो कोलेरा कैसी होती है? यूनिसेल्युलर है, स्फेरिकल है, ग्रीन है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे जो स्पेसिफिक हैं हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।